भूतेश स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गुरुवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सबसे पहले तो ये भगवान की कृपा है, हम इस योग्य नहीं है। भगवान की ये जो लीलाएं हैं, ये लीलाओं का केवल अपनी शुद्धि के लिए हम चेष्टा कर रहे हैं। साधारणतः ये जो लीला है, ये जब सिद्ध रूप की प्राप्ति होती है तो उस समय जो भगवान का जो ध्यान स्मरण, लीला स्मरण जो है उसमें आता है। तो भगवान का इसमें काफी कुछ है। और भगवान का रूप, भगवान की जो लीलाएं, उनके उनके जो पार्षद हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जितने भी भगवान के पार्षद, उनका ध्यान वगैरह, उनका उनके चरणों की वंदना कर कर फिर भगवान की लीला स्मरण होती है। हम अपने चेष्टा से लीला स्मरण करेंगे तो लीला स्मरण नहीं होगा। नाम जब भी होता है, भगवान करवाते हैं तो नाम होता है। और नाम नाम ही साध्य है, नाम ही साधन है, नाम ही सब कुछ है। और नाम ही प्रकट हो जाता है भगवान का लीला में। तो ये भगवान की इच्छा है कि भगवान हमसे नाम जरूर करवाते रहें। और इस नाम और शुद्ध नाम, और शुद्ध नाम से जो है हमको अनर्थ निवृत्ति से निकलने के बाद की ये स्थितियां हैं सब, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, और ये है मध्यम अधिकारी का अधिकार। उससे पहले कृष्ण अधिकारी रहता है व्यक्ति। तो जो मध्यम कोटि का जो भक्त है, वो रुचि और निष्ठा और भाव से तक जाता है। उत्तम जो अधिकारी होता है, तब वो वहां पर प्रेम स्टेज पे होता है। तो ये सब लीलाएं हैं जो है, ये लीलाएं आती हैं जब मध्यम से निकलकर उत्तम तक पहुंचने के लिए। तो भगवान की अष्टकालीन लीला जो है, 8 जो काल है भगवान के, अष्टपहर, 8 पहर है। और इनके लिए जो भगवान के पार्षद हैं, जैसे राधा रानी का ध्यान करते हैं, राधा रानी के चरण, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये छोटी चीजें नहीं है, बहुत बड़ी चीजें हैं। तो जब नाम जब करते हैं, अभी पहले नाम, जैसे प्रभुपाद ने बोला, केवल सुनो 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 करते करते फिर आगे इच्छा बढ़ती है, तो कि हम किसी तरह चिंतन करें भगवान की लीलाओं का, ताकि मन हमारा इधर उधर ना भटके। पहले भटकना पड़ता, पहले भटकता है, मगर फिर जब आता है भगवान के, जैसे जैसे जो भगवान के जो चरण हैं उन पर ध्यान करना पड़ता है, भगवान के पार्षदों पर ध्यान करना पड़ता है, भगवान के रूप लीला पे ध्यान करना पड़ता है। सिद्ध देह में फिर क्या होता है कि सिद्ध देह में जब व्यक्ति जाता है तो वहां पर क्या करते हैं कि जो आपको उसके लक्षण होते हैं, सिद्ध देह के एकादश लक्षण होते हैं। जब सिद्ध देह प्राप्त होती है तो उस एकादश लक्षण के अंदर फिर क्या करना पड़ता है कि जो नाम, उसका नाम क्या है, उसका व्यक्ति का जब जब नाम सिद्ध हो जाता है, नाम सिद्ध हो जाता है, तो उस अवस्था में जब ध्यान होता है भगवान अपना, तो अपना और ठाकुर की लीलाओं के अंदर ध्यान होता है, कि उसमें पता होता है कि मेरा नाम क्या है उस लीला के अंदर, मेरा रूप क्या है, मेरी आयु क्या है, मेरा वेश, मेरी जो ड्रेस है वो क्या है, उसके साथ भगवान कृष्ण की किस यूथ में कहाँ पर संबंध है, कौन सा यूथ है, उनकी आज्ञा क्या है, उनमें सेवा क्या करनी, उनकी सेवा हमारी वहां पर निर्धारित होती है। पराकाष्ठा, पाल्यदास या निवास, किस जगह पर निवास, ये सब 11 जो एकादश लक्षण होते हैं, ये सिद्ध सिद्ध देह में आते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये बहुत दूर की चीजें हैं। उससे पहले हमको इनके एक एक के, जैसे राधा रानी के, आपके पास किसी के, या तो आप फोन पर भी निकाल सकते हो, राधा रानी के जो पाँव के चिन्ह जो है, वहां पर जो निशान है भगवान के,
जो भगवान कृष्ण के जो पाँव के निशान हैं, उनके ऊपर पहले ध्यान करना शुरू कर दीजिए। जो भी नाम जप कर रहा है, बैठे हैं, ध्यान करें भगवान के उनके चिन्हों के ऊपर। जैसे भगवान का जो 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 दायां पैर है, उसके वहां पर वो जो जौ का, किस किस भक्त को पता है? अपना हाथ उठा सकते हैं, जिस जिसको पता है कि कौन कौन से निशान, क्या क्या मतलब है उनका, हाथ उठा सकते हैं। किसी को पता है कि नहीं पता है? नहीं पता तो बोलिए नहीं पता है। हाँ, सब निशान याद है आपको किसी? पता है। अच्छा, और रखते किसको पता है? अच्छा, किसको नहीं पता है? तो उनके निशानों के ऊपर एक बार हम उसमें बात करेंगे, उनके अलग अलग निशानों पे। तो कौन कौन सा निशान का क्या क्या भाव है। इसी तरह राधा रानी के हाथों के निशान है, इसी तरह भगवान राधा रानी के कृष्ण के निशान है। और ये तो सबको पता है कि जो भगवान है वो पीताम्बर पहनते हैं, ये तो पता है ना सब। तो पीताम्बर, ये भगवान का पीताम्बर है। अब यहाँ पर आप एक ही कपड़ा पहने तो बोर हो जाओगे, मगर वहां का एक अलग लीला है वहां की। तो उसी तरह फिर जो राधा रानी है वो जो नीले वस्त्र पहनती है। तो अब उसमें जो राधा रानी की जो सखियां हैं, जितनी भी सखियां हैं, उन सबका अपना 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 स्वरूप है, उनके अपने अपने यूथ हैं, उनके अपने अपने नाम हैं। तो अष्टांग लीला में जब कृष्णदास लिखते हैं तो वो तो एक एक गोपी का अलग अलग मंत्र जप करते पहले, ध्यान करने से पहले। ये बहुत दूर है, देखो बहुत थोड़ा सा सोचने वाली चीजें हैं। क्योंकि अब ये चीजें, कौन है बैठा है जंगल में, बैठा है साधु शुद्ध रूप में बैठा है। तो फिर जब जो साधु बैठा है भजन करने के लिए, तो फिर क्या करते हैं वो। क्योंकि तुम्हारा कैमरा हिल रहा है थोड़ा सा, या तो बंद कर लो या फिक्स कर लो, नहीं तो इंटरप्शन होता बंद है। कर दो। एक स्टॉप पे रख लो, हाँ, 2 मिनट, हाँ। तो उसमें क्या होता है कि बैठे हैं पहले, एक एक जो भगवान के पार्षद है, उनके चरणों पर ध्यान करते हैं, उनसे रो रो कर प्रार्थना करते हैं, उनसे एक एक भक्त के संग रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ती है। क्योंकि भगवान के पार्षद है राधा रानी की जो सखियां हैं, उनके ऊपर ध्यान करना पड़ता है। फिर उन सखियों के आगे आगे 8 8 सखियां हैं, उनके नामों का ध्यान करना पड़ता है, उनके रूपों का ध्यान करना पड़ता है। फिर मंजरियों के भाव है, मंजरियों के अपने अपने रूप हैं उनके सबके। क्योंकि अब किसी के आप घर जाओगे, मान लो आप किसी को मिलने जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो, तो आपको पता, वो इंट्रोड्यूस करते हैं ना, भाई ये मेरा वो है, ये मेरा मासा है, ये मेरा ताया है, ये मेरा, जैसे लड़के लड़की की शादी होती है जब भी, तो जब शादियों को मिलनी होती है, आपको पता है ना, मिलनी करवाते हैं। वो फूफा फूफा से फूफा फूफा मंगवाते हैं, मामी से मामी मिलाते हैं, ताई से ताई मिलाते हैं सबको, भाई ताकि उनकी जान पहचान हो जाए। जब हमारी जान पहचान नहीं होगी तो हम तो वहां पर ऐसे उल्लुओं की तरह घूमते रहेंगे, नहीं तो भगवान के धाम में जाने के लिए भी, भगवान के धाम में एंटर करना है तो जान पहचान होती है ना सबके सब। तो सबको हमारा पता होता है, उनको उनका पता होता है, इस तरह जान पहचान होती है। तो संबंध स्थापित करना पड़ता है। तो उसमें उनके, मेरे पास इंग्लिश में तो है नहीं, परंतु जो जो हिंदी में है मेरे पास, तो मैं हिंदी में, तो जो हिंदी के भक्त हैं उनको तो मैं कॉपी भेज सकता हूँ। तो जहाँ किसी को ये काम करना पड़ेगा कि इनके सबके नाम इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे। और जैसे आपको पहले ये छोटा सा बता देता हूँ। जैसे भगवान की 8 सखियां, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंद्रलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग, विद्या, सुदेवी। अब ललिता के अंदर कौन कौन सी सखी है, ललिता कौन कौन सी ड्रेस पहनती है, पहले जैसे छोटी सी थोड़ा सा कर देते हैं। कौन सी थी, एक और पुस्तक भी थी, मैं उसमें से, मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा, हाँ, श्री राधा जी की 8 सखियों में पहली ललिता देवी सर्वश्रेष्ठ है। और उनकी आयु का जो लिखा है कि उनकी जो, उनका जो रंग है, वो जैसे लालिमा और पीला, पीला और लाल, लाल रंग जो मिक्स होता है, जैसे जैसे उनके शरीर की कांति का रंग है। और उनके जो वस्त्र है, जैसे मोर पंख, जैसे मोर का पंख होता है, ऐसे उनके वस्त्र, ललिता ललिता सखी का जब भी ध्यान करो तो ऐसा ध्यान करो कि जैसे उनके जो वस्त्र है वो मोर पंख के मोर पंख की तरह है। और उनकी सेवा क्या है, वो पान खिलाती है, राधा और कृष्ण को, जुगल जोड़ी को पान खिलाती, पान की सेवा, उनकी पान की सेवा है।
पान जो किसके साथ, कपूर के साथ मिक्स करके पान खिलाती। कपूर मैंने को नहीं सुना, कपूर डालती, थोड़ा सा कपूर डाल के पान के साथ वो उनकी करते हैं। और उनकी आयु है 14 वर्ष 8 मास और 27 दिन, ये उनकी आयु है। और उनके कुंज का नाम है, और जो अनंग सुखदा कुंज, उनके कुंज का नाम है अनंग सुखदा कुंज। तो फिर गौ लीला में वो स्वरूप दामोदर बनते हैं। और फिर उनकी माता और पिता का नाम है, उनकी माता का नाम शारदा है और उनके पिताजी का नाम विशोक है। और उनके पति का नाम भैरव है, वो गोवर्धन गोप का सखा है। और उनका जन्म कहाँ हुआ, जावट में। और जो ललिता सखी है उसकी आठ, उनकी उनके ग्रुप में 8 सखियां हैं। और 8 सखियों के नाम क्या है? पहली का नाम है रतन रेखा, या रतन प्रभा भी कहते हैं उसको। दूसरी का नाम है रतिकला। तीसरी का नाम है सुभद्रा। चौथी का नाम है चंद्र रेखिका, या भद्र रेखिका भी कहते हैं उसको। पांचवी का नाम है सुमुखी। छठी का नाम है धनिष्ठा। सातवीं का नाम है कलहसी। और आठवीं का नाम है कलापिनी। ये धनिष्ठा है, ये वृंदा देवी के संग रहती है साधारणतः बहुत ज्यादा। तो वृंदा देवी के 2 सखियां हैं, संग में रहती हैं, धनिष्ठा और नंदीमुखी। और सारी लीला जो है वहां पर, यहाँ पर राधा कृष्ण की जितनी भी लीला है, अष्टाम लीला है, जो भी निकुंज लीला है, कुंज लीला, सब लीला जो है ये सब वृंदा देवी का ही किया करा धरा है सब कुछ। सुबह हम कई बार सुबह को करते हैं ना वृंदा देवी की पूजा, थोड़ी सी कर देते, हम तो बोले ठीक है जी वृंदा देवी सखी होगी कोई, बस जय हो वृंदाचल, ऐसे के ध्यान नहीं लगाते उधर कि वृंदा देवी का काम क्या है, वृंदा देवी क्या क्या करती है। तो खैर, आज मैंने इनका इसका बताया आपको केवल ललिता सखी के बारे में। अब अगली बार एक और सखी के बारे में से बताएंगे। आज ये जो केवल इतना ही एक, क्योंकि सब कुछ एक बार में याद नहीं होगा, तो एक सखी का, ललिता का बता दिया। अब ललिता सखी का आप ध्यान रखना कि ललिता सखी जो पान खिलाती है, जब भी आप भोग बनाओ, भोग बना के ठाकुर जी को जब भी भोग लगाओ अपने घर पे, एक छोटा सा पान का बीड़ा, पान के बीड़े में लौंग लगा दो, इलायची लगा दो, उसमें थोड़ा सा वो डाल दो, सुपारी भले मत डालो, खा ठाकुर जी खा लेते हैं, तो प्रभु हमारे गुरु जी ने बोला सुपारी नहीं खाना, तो बाकी सब जगह खाते हैं, चाय भी लोग पीते हैं। अब क्या करें, हमारे गुरु जी ने बोला तो नहीं खाना है, तो नहीं खा सकते, क्या करते हैं, तो सुपारी मत डालो, उसमें को जो भी कुछ डालना है तो पान का बीड़ा लगाओ। जब पान का बीड़ा लगा, थोड़ा सा कपूर थोड़ा सा डाल दो, और पान का बीड़ा लगा के राधा कृष्ण को जब भोग लगाते हो तो याद रखो ललिता सखी भोग लगाएगी, ये ललिता सखी की सेवा है ये। अब ये सखियां हैं, फिर आगे मंजरियों का आता है, मंजरियों के रूप हैं, तो एक एक का हम जब जब प्रोग्राम करेंगे तो उसमें उसकी व्याख्या करेंगे। तो अष्टकालीन लीला जो 8, जो 8 पहर, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के। तो सबसे पहले निशांत लीला आती है। मैंने आपको एक बार पहले लिखा दिया था, मगर आपको फिर दोबारा भक्त जो है वो लिख सकते हैं बाद में भी लेक्चर सुनकर दोबारा। पहली निशांत लीला, फिर प्रातः लीला, फिर पूर्वाभ्न लीला, मध्याह्न लीला, अपराह्न लीला, साय लीला, प्रदोष और रात्रि। निशांत लीला कहते हैं निशा अंत, जब रात खत्म हो जाती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, निशांत लीला। ये सुबह 3:22 से 5:46 तक चलती है। तो भगवान की इस लीला में, इसको निशांत लीला कहते हैं, भगवान अपने निकुंज में उठते हैं। अब ये राधा कृष्ण की जो लीला है, राधा कृष्ण की जो 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 राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ये साधारण मत समझिए कि जैसे जो साधारण लड़का और लड़की, औरत या स्त्री यहाँ पर सेक्स का अनुभव करते हैं, ये वो सेक्स अनुभव नहीं है। यहाँ पर उनकी जो आलिंगन है, उनका जो चुंबन है, उनका जो जो सोना है, उनका जो रति है, उनके सब कुछ है। आप सोच सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राधा कृष्ण की।
अनंत कोटि विष्णुलोक नर्म परम जारिते हिमाद्रा पुलोमजा विरंजिजा वर प्रपदे। आप पढ़ते हो राधा कृपा कटाक्ष। कौन कौन पढ़ता है राधा कृपा कटाक्ष? हाथ हाथ उठा सकता है, कौन कौन पढ़ता है राधा कृपा कटाक्ष? ठीक है। कभी कभी पढ़ता हूँ। अच्छा, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। रोज। कभी कभी क्या, सुबह दोपहर शाम, सुबह तो शाम तो जरूर पढ़ो। तो अनंत कोटि विष्णु लोग, जिसमें से अनंत कोटि विष्णु लोग निकलते हैं, वो सब लक्ष्मियां जो हैं वो उनको प्रणाम करती हैं। ब्रह्मा जी पद्मचार्य थे, ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। हिमाद्रा पुलमजा विरंजजा वर प्रदे, वहां पर वो यहाँ तक जो पार्वती है, इंद्रयाणी है, जो इंद्र की जो 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 पत्नी है, सरस्वती है, ये सब माताएं जितनी भी, दुर्गा, सब उनके उनके जो उनसे वर प्राप्त करती हैं। और जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां हैं, जो जितनी भी प्राप्त कर रही हैं संसार में, सब जो भी प्राप्त कर रहे हैं, वो राधा रानी के जो सत उंगली नखे, जो उंगलियों के, पांव की उंगली की नख है, उसमें से सब प्राप्त हो जाती है। और हमारा जो शरीर है, ये भगवान के दर्शनों के उसको झेल नहीं सकता, उनकी शक्ति को। तो भगवान का साक्षात्कार करना ये शरीर में होता नहीं है जब तक पूर्ण शुद्ध हो जाता है। तो ये भजन से होता है सब कुछ। और सो एनीवे, अब उनकी जो लीलाएं हैं, बड़े बड़े जो जो ब्रह्मा जैसे है, वो भी उनका तेज झेल नहीं सकते, राधा कृष्ण का तेज। उनका तेज, जो शरीर का तेज है, वो कोई झेल नहीं सकता। तो छोटा सा प्रमाण आप देख लीजिए, उनके तेज से ये ब्रह्मांड प्रकट होता है। ये जो ब्रह्म ज्योति, और ब्रह्म ज्योति का एक कण है हमारा सूर्य भगवान है। और सूर्य देखो तपता है तो कितना कितना, आप यहाँ पर उसका झेल नहीं सकता कोई व्यक्ति, उसका सूर्य का ताप। तो राधा कृष्ण का ताप कितना होगा, राधा कृष्ण की शक्ति कितनी होगी। अब यहाँ पर उनकी निकुंज लीला का थोड़ा सा, पहले मैं आज तो थोड़ा सा पढ़ता हूँ। अब दोनों सो रहे हैं और सुबह सुबह को उठना है उनको। तो ये निशांत, ये 3:36, 3:36 के ऊपर आप जब अपने घर में जब सुबह उठते हो, रात को उठते हो या ध्यान करते हो, तो समझ लो कि अब भगवान कृष्ण उठ रहे हैं। वृंदावन में राधा कृष्ण उठ रहे हैं। निशांत निशांत हो गई है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा है। तो इस समय क्या लीला कैसे शुरू होती है, तो मैं थोड़ी सी ये पढ़ता हूं अभी। तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर उस आप उसको ग्रहण कर सकोगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, और बंसी वाले की जय। रात्रि व्यतीत हुए जानकर श्री वृंदा देवी श्री राधा के सीत श्री कृष्ण को जगाने के हेतु अपने आश्रित सब पक्षियों को सचेत करने लगती है। समझ गए ना आप सब लोग क्या बोला? सब पक्षियों को सचेत कर रही है अभी, उनको 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 उठाने लगे। उन उसके अनुचर में सब पक्षी अपनी अपनी सेवा के लिए उत्कंठित एक्साइटेड, बहुत खुश होते हैं। अरे हमारी सेवा आ गई, हम चलो अभी उठाने लगे हैं। तो उनको उठाने के लिए वो सब बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और पहले से मौन होकर कुंज में गूंगे के समान बैठे हुए थे, तो अपने वेट कर रहे हैं ऐसे करके, कब कब वृंदा देवी उनको इशारा दे और कब वो अपनी उनको उठाने की लीला तैयार करे। अब राधा कृष्ण अपने निकुंज में सोए हुए हैं, जिसको केली कुंज भी कहते हैं, उसके अंदर वो सोए हुए हैं। इसके अंदर कोई जाता नहीं है, कोई भी जा सकता, अष्टसखियां भी नहीं जाती। तो यहां पर अब पक्षी निकुंज के बाहर बैठे हैं, और निकुंज में अब तत्पश्चात जब जब सॉरी वहां पर जो गूंगे के समान बैठे हुए थे, अभी वो किसकी इंतजार कर रहे हैं? वृंदा देवी की। तत्पश्चात उनकी आज्ञा पाकर आनंद के साथ कुंज के इधर उधर हर्ष के साथ कलवर करने लगे। जब उनको पता है आज्ञा आ गई है, तो एक इधर उधर ऐसे घूम रहे हैं, कलवर करते, जैसे पक्षी आप देखते हो ऐसे, जैसे भाग रहे हैं इधर, अपने उनको उठाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। द्राक्षालता पर सारिकागण, दाड़िम वृक्ष पर तोते। द्राक्षालता कहती है अंगूर की लताओं पर, अंगूर की लताओं पर सारिकागण, अंगूर की लताओं के ऊपर वो सारिकागण कहते हैं। जो 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 फीमेल तोती होती है ना, जो तोता और तोती, तो सारिका, तोती सारिका कहते हैं। तो वो सारिका जो जो फीमेल तोतियां तोते हैं, वो वहां पर
कौन सी लता पर बैठे? अंगूरों की लता पर। दाड़िम वृक्ष पर तोते, और उनके जो पति हैं, जो तोते हैं, वो अनारों के, दाड़िम कहते हैं अनार को, तो अनारों के वहां पर वृक्ष हैं। तो जब आप सुबह सुबह उठो तो आप देखो, ध्यान करते हुए राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए, वृंदा देवी का ध्यान करते हुए ये ध्यान करो कि अंगूरों के वहां पर लताएं हैं, उस अंगूरों की लताओं के ऊपर वहां पर सारिकागण वहां पर अपने तोते बोल रहे हैं, और एक जगह अनार दाढ़ी वृक्ष पर तोते। आम्र शाखाओं पर जो है वो कोकिल और कोकिलाएं। कोकिल कहते हैं नाइटिंगेल को, नाइटिंगेल बुलबुल को। आपने बुलबुल सुना होगा, बुलबुल। तो जो बुलबुलें हैं, नाइटिंगेल है, वो जो बुलबुलें हैं वो वहां पर आम है, तो आमों के वृक्ष हैं, उनकी शाखाओं पर बुलबुलें, जो जो नाइटिंगेल है, बुलबुल है, बुलबुल और बुलबुली, जो भी कोकिल और कोकिला। और पीलो वृक्ष पर कबूतर के समूह, कबूतर जो है उनों के जो काफी, कितने कबूतरों का एक जैसे झुंड होता है, वो पीलू वृक्ष पर बैठा है। और कदम्ब वृक्ष पर मयूरगण। कदम्ब के वृक्ष आपको पता है वृंदावन में है, तो कदम्ब के वृक्ष पर जो है मयूर, जो कि ये मयूर जो अरे पीकॉक क्या बोलते हैं उसको, मोर बैठे हैं। वो लताओं में भ्रमणगण, और वहां पर जो लताएं हैं, यहाँ पर क्रीपर्स हैं, लताएं कहते हैं क्रीपर्स को। तो लताओं पर वहां पर भंवरे, जो भंवरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बम्बल बी, बम्बल बी, भंवरे। तो वहां पर भंवरे हैं, और पृथ्वी पर समस्त कुकुट कलवर ध्वनि कर रहे हैं। वहां पर कुकुट कहते हैं कुकड़ को, मुर्गों को। तो मुर्गों की जो बांग होती है, तो मुर्गे हैं, तो ये सब लोग वहां पर जमीन के ऊपर, वहां पर वो जो कुछ जो मुर्गे लोग हैं वो घूम रहे हैं, कुकड़, कुकट। उस समय मकरंद के लोभ में उद्विग्न भ्रमरगण प्रफुल्ल लताओं से मनोहर तक कमल वन में शयन कुंजों में प्रविष्ट होकर इस प्रकार गुंजाने लगे, मानो कामदेव की शुभ कामना के लिए शंख ध्वनि कर रहे हैं। जब ये सब पक्षी जब वहां पर आते हैं तो इनका ये ऐसा लगता है कि जैसे कामदेव है, जो रति का जो क्यूपिड है, जो उसका जो पति है, कामदेव है, जैसे कामदेव शंख ध्वनि कर रहा हो। जैसे जब आप देखते हैं कि आरती वगैरह होती, शंख ध्वनि होती है, तो यहाँ पर कामदेव जो है, जैसे कामदेव उसकी इतना जो ऐसा जो एटमॉस्फेयर है, वहां पर सब पक्षी इकट्ठे हुए हैं, और वृंदा देवी की आज्ञा पाकर तो कामदेव की शुभ कामना के लिए शंख ध्वनि कर रहे हैं। इस तरह वो जैसे उसका एक प्रभाव ऐसा बढ़ जाता है। मधुपान पे उन्मत्त उद्भट आनंद युक्त भ्रमरिया भी उसी समय श्री कृष्ण को जगाने के लिए निमित्त आनंद पूर्वक कामदेव की पत्नी रति के मंगल स्वरूप झांझ भान की झंकार के समान ध्वनि करने में प्रवृत्त हो गई। तो वहां की जो भ्रमरिया है, भ्रमरिया और भ्रमर, भ्रमर कहते हैं इनको, जो बम्बल बीव्स, वहां पर जो मेल एंड फीमेल सब जगह पति पत्नियां इकट्ठे सेवा कर रहे हैं। वहां पर संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल वहां पर सब भगवान के जो चेतना महाप्रभु के ये सब लोग जो है बाबा जी बन सकते हैं। संन्यास तो खैर लगे एक इशू है, फिर कभी हम टच करेंगे उसको। तो वहां पर सब लोग जब भ्रमर और भ्रमरिया इस तरह घूम रहे हैं, जैसे कामदेव और रति, उनके जो पांव हैं, उनकी जो झनकार होती है, जैसे चलते हैं, कभी कभी कोई आप बहू चलते देखो ना, नई नवेली बहू का विवाह होता है तो वो चलती है, छम 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 चलती है। तो भगवान कृष्ण के भी पायल पहनी हुई है, राधा रानी के भी पायल पहनी हुई है, तो वो भी एक छम छम की आवाज आती है। तो यहां पर सुबह सुबह 3:36 पर यह काम जब आप अपने घर पर नाम जप करते हो, सुबह को ब्रह्म मुहूर्त के समय जब नाम जप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो इसका ध्यान करते हुए राधा रानी कृष्ण सोए हुए हैं अपने निकुंज के अंदर, वृंदा देवी उनको आदेश दे रही है
और ये सब भ्रमर और भंवरियां उठ रहे हैं। यहां पर आपको मैंने बताया, आप दोबारा सुन लेना, अंगूरों की जो बेले हैं उसके ऊपर जो सारिका गण है, अंगूरों जो अनार के वृक्ष है वहां पर तोते, उनके पति तोते हैं, और जो आमों के वृक्ष हैं वहां पर कोकिल और कोकिलाएं हैं, पीलू वृक्ष पर कबूतरों का समूह है, कदम्ब वृक्ष पर मयूर जो है, ये जो मोर कहते हैं मोर, लताओं में भ्रमरगण, भ्रमर और भंवरियां हैं, ये जो बम्बलबीज, और कुकुट, कुकुट कहते हैं मुर्गे को। तो ये सब ध्वनियां कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं जब उनको बोलती है। तो अब आगे अब शुरू होता है। समस्त कोकिल झुंड कामदेव की बीना के समान बार बार कुहू कुहू शब्द का पंच स्वर में आलाप करने लगे। अब वृंदा देवी ने उनको बोला चलो शुरू हो जाओ। तो जब उसने, वृंदा देवी ने उनको आज्ञा दी शुरू हो जाओ, तो कोकिला और ये झुंड के झुंड जो हैं कामदेव की वीणा के समान बार बार कुहू कुहू शब्द का पंच स्वर में आलाप करने लगे। कोकिलाएं कामोन्मत्त होकर कोमल आम कली के रसावन के परिपूर्ण अति सौरभशाली आम पर अपने अपने जोड़े के समीप बैठकर सुस्पष्ट कंठ में वीणा के सृष्य मनोहर अव्यक्त मधुर ध्वनि करने लगे। जैसे कोई सेक्स की डिजायर से जैसे एकदम कामुक हो जाता है, तो ऐसी भावना हो जाती है, जैसे कामुकता समय भावना हो जाती है व्यक्ति को, तो ये जो कोकिलाएं हैं उस कामुक भावना, अब ये कामुक भावना अपने पति और पत्नी के प्रति नहीं हो रही है। साधारणतः जो कामुक कामुक भावना होती है, ये कामुकता जो होती है, जो ये डिजायर होती है संसार की, भौतिक संसार की जो डिजायर होती है, वो आप में होती है। मगर यहाँ पर वो जो भावना है वो एक, ये दिव्य आनंद है, ये भौतिक आनंद नहीं है। दिव्य आनंद में उस तरह ये जो कोकिलाएं हैं अपने पतियों के संग बैठी हुई हैं आमों के वृक्ष के ऊपर, और वो जब ध्वनि निकाल रही हैं तो जैसे वीणा की ध्वनि आ रही है, वो ध्वनियां जो है, आप ये उनके जो आवाजें आ रही हैं, ये वीणा के समान ऐसे लग रही हैं कि जैसे कोई बहुत बढ़िया वीणा बजा रहा है। और वहां पर ऐसे लग रहा है कि जब जब ये भंवरे गा रहे हैं तो जैसे रति और जो जो कामदेव है उनके पैरों की झंकार चल रही है। उसी समय अवसर पाकर कामदेव कबूतर की तरह गुत्तकार कर छल के विशाल व्याग से समान गर्जना करना लगा। वो जो कबूतर है वो बोल रहे हैं, मानो समस्त गोपियों के धैर्य धर्म और लज्जा रूपनी मृगी या मान रूप मृग को वध करने के निमित्त आया है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त श्री राधा के धैर्य रूपी पर्वत के गर्भ को कौन नीचा करने में समर्थ हो सकता है। एम अब कहने की बात है कि ये कैसे उनको उठा सकते हैं, या इनमें समर्थ नहीं है किसी में भी कि भगवान को कोई डिस्टर्ब कर सके। तो अब अतः समस्त मयूरगण यही समझाने के हेतु मानो प्रातः काल में केका युक्त मधुर कलवर कलवर द्वारा श्री राधा कृष्ण की निद्रा भंग करने में प्रवृत्त हो गए। प्रातः काल जिस प्रकार ब्राह्मण बालक हस्त दिग्र पलु स्वर में वेद पाठ करते करते हैं, उसी प्रकार जो कुकट मुर्गे कुकु कुकु शब्द बोलने लगे। जो मुर्गे हैं उनके जो जो कुकु जो बोल रहे हैं, जैसे मुर्गा बोलता है बांग देता है। अब ये बांग कैसे बोलते हैं, ये जो बांग दे रहा है तो वो ऐसे सुनाई दे रही है जैसे ब्राह्मणों के लड़के वेद पाठ पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये इतना बड़ा ये सुबह को भगवान की जो निशांत लीला है, इसमें इस तरह भगवान शुरू होते हैं। तो अब मैं ट्राई कर रहा हूं जो आपको सीधा सीधा, क्योंकि और भी काफी डिटेल है। उस समय श्री कृष्ण और श्री राधा पक्षियों के कलवर गान से जागने पर भी एक दूसरे को जागृत अवस्था में अनुभव ना कर सके, और गाढ़ लिंगन के सुख की उपलब्धि करते करते यह सुख कहीं भंग ना हो जाए, अतः कप्त निद्रा की आंखें मूंगे मूंदे पड़े रहे। मगर राधा जो कृष्ण है वो अपने आलिंगन में छोड़ नहीं रहे। जैसे हम लोग कई बार आलस करते हैं, आराम से बैठे हैं, तो बोलते बोलते जाओ, वो उठ नहीं रहे हैं। तो क्योंकि उनका जो आनंद वो दिव्य आनंद है, वो दिव्यानंद हमारे जैसा नहीं। इसको ये जो लीलाएं हैं ये केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो सेक्स से बिल्कुल, जिसको बिल्कुल जो छोड़ दे, इसको इससे निकल जाए। जो ये दिव्यानंद है राधा कृष्ण का। तो राधा कृष्ण अपने आलिंगन में बैठे हुए हैं,
तो एम्ब्रेस ईच अदर, सो वो छोड़ नहीं रहे उसको। श्री राधा कृष्ण के विहार वर्णन करने में दक्षा मंजुभाषी नाम वाली सारी जो श्री राधा जी प्रीति में स्वस्थ निशा क्रीड़ा की साक्षी स्वरूपा है, उषा काल उपस्थित होने पर उज्जवल स्वर्ण पिंजरे में बैठी हुई कहने लगी। अब यहाँ पर मैं ठहर से मेरे को याद रहेगा कि नहीं तो हाँ। अब राधा रानी की एक अपनी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, तोते की जो पत्ती, तोती बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हमारे पंजाबी में तो तोती बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मैना 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 बोलते हैं क्या? हाँ मैना, बस मैना समझ लो, हाँ मैना, मैना। वेरी गुड, थैंक यू। अब ये मैना है, किसी का बज रहा है, कोई हिल रहा है किसी का। शुक्र सारी बोलते हैं जी। सारी का तो बोलते हैं, मैना बोल दिया, बता दिया। अच्छा, तो अब जो जो मैना है, राधा रानी की अपनी एक मैना है जो पस्तल मैना है, वो सोने के पिंजरे में रहती है। एक्चुअली तो रखने की जरूरत नहीं, मगर सोने के पिंजरे में रहती है राधा रानी के निकुंज में। श्यामा सखी तो अच्छा, तो उसका नाम है मंजू भाषी। जो राधा रानी की जो मैना है वो मंजू भाषी, वो राधा रानी के निकुंज में रहती है। जहां राधा रानी राधा कृष्ण सोते हैं वहां पर वो रहती है अंदर। देखो उसका अलग ही मंजू भाषी जो है, मंजू भाषी जो गोपियां जहां पर नहीं जा रही, जहां पर मंजरियां भी नहीं जा रही, राधा रानी के जहां कोई और सखियां नहीं जा रही, उस जगह के अंदर राधा रानी की मंजू भाषी जो है वो बैठी हुई है। अब मंजू भाषी कहती है, फिर मंजू भाषी बोलना शुरू करती है। तो मंजू भाषी कहती है, हे गोकुलाधिपति, हे रस सागर, आपकी जय हो। इस समय निद्रा का त्याग करो, चंद्रमा के समान उज्जवल शैया को छोड़ दो। शैया कहती है बेड को, चंद्रमा के समान उज्जवल, चंद्रमा के समान सफेद शैया है, उसको आप छोड़ दो। परम प्राणी भुज मूल छात्रा और क्रिया भार के क्लांत हुई श्री राधा जी को जागृत करो। हे नाथ, अत्यंत आप उसको, वो कहती है, मंजू भाषिनी कहती है भगवान कृष्ण को, हे गोकुलाधिपति, आप उठो, निद्रा को त्याग करो, और त्याग करने के बाद अपनी राधा रानी को भी उठाओ। ये भी निद्रा बैठी, इसको उठाओ। तो पहले कृष्ण को उठना पड़ता है, तो कि इसको उठाओ। हे नाथ, अत्यंत निष्ठुर नवोदित सूर्य जो युक्तियों के लिए सहज निर्दय और प्रतिकूल है, वह अति वेग के साथ उद्याचल की ओर गमन कर रहा है। वो कहती है कि ये सूर्य जो है ये निष्ठुर है, क्योंकि ये भी राधा कृष्ण की जो लीला है उसमें डिस्टरबेंस हो गई ना, क्योंकि वो तो अपने निकुंज में बैठे हुए आनंद ले रहे हैं। अब यहाँ पर सूरज उग रहा है। अब सूरज उग रहा है तो वो मंजू भाषिनी कहती है ये निष्ठुर है, ये निर्दयी है, ये सुबह सुबह आ गया है और ये डिस्टर्ब करने लगा है। एक कृष्ण उठना ही पड़ेगा, आपको उठाना ही पड़ेगा राधा रानी को। तो वो मंजू भाषिनी सूर्य को गाली दे रही है। और आगे इस पुस्तक में नहीं है, दूसरी में निशांत लीला में, वहां पर तो राधा रानी कुकट को गालियां दे रही है, अरे कुकट तू नरक में जा रही, यमराज के पास चला जा, क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहा है तू। तो यहां पर फिर वो मंजू भाषिनी कह रही है, हे नाथ, अत्यंत निष्ठुर निबोधित सूर्य जो युक्तियों के लिए सहज निर्दयी और प्रतिकूल है, वह अति वेग के साथ उद्याचल की ओर गमन कर रहा है। कि सुबह सुबह ये उद्याचल मीन पूर्व की तरफ उदय होने के लिए ये आ रहा है। आप यमुना का किनारा पर त्याग करके शीघ्र एकांत स्थान में चले जाओ। हे कमलमुखी सखी, के विलास के परिश्रम से उत्पन्न हुए अतिशत आलस को परित्याग करने के लिए उषा काल में निद्रा सुख का अनुभव कर रही हो। अब वो उसको भी उठा रही है, राधा रानी को भी कह रही है, हे साध्वी, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। ये देखो, पूर्वा दिशा रूपी वधु तुम्हारे सुख को देखकर असंतोष प्रकाश करते करते चंद्रावली के समान क्रोध में लाल वर्ण हो रही है। वो कह रही है कि जो 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 लाली होती है ना सूर्य की तरह, वो जो जैसे
साधारणतः व्यक्ति क्रोधवश लाल हो जाता है, तो बोले देखो वो लाली हो रही है, इसलिए उठो। हे कमल, हे कमलाक्षी, हे सखी, रात्रि समाप्त हो चुकी है, प्रातः काल हो गया है, सूर्य देव के उदयाचल की और यात्रा कर ली है। इस समय शीतल नवीन पत्र वाली शैया के सुख का परित्याग करो। तो यहाँ पर वो कह रही कि आप रात्रि खत्म हो गई है, सूर्य उदय होने चल रहा है, उसकी तरफ चल रहा है। उदय चल, चल मीन चल रहा है, उदय होने के लिए उदय होने की ओर आ रहा है, चल रहा है। तो राधा रानी को कहती सुख का परित्याग करो। अब इसके साथ विलक्षण नाम के प्रसिद्ध धीर स्वभाव श्री कृष्ण के अगाढ़ अनुराग की सुख। अब भगवान राधा रानी की मैना है और हमारे कृष्ण के भी एक सखा है जो कि जिनका नाम है विलक्षण। तो इसके उपरांत विलक्षण नाम से प्रसिद्ध धीर स्वभाव श्री कृष्ण के अगाढ़ अनुरागी सुख जो कि वहां उपस्थित था, वह कृष्ण की निद्रा भंग करने के लिए उपयोगी सरस मधुर वर्णाली युक्त मनोहर पदों का पाठ करने लगा। तो अब यहां पर हम यही रोकते हैं आज। तो आपको बस इतना थोड़ा सा पढ़ा, आप पहले आपको ये थोड़ा सा आप इसको पचा लो आज। तो फिर अभी आगे विलक्षण क्या बोलता है वो हम अगले सप्ताह करेंगे, ठीक है? इतना ठीक है गोपी, श्रीनाथ प्रभु, अंकित, इतना ठीक है? जी प्रभु जी। प्रभु जी। ठीक है ना? तो बस आप इसका बस मनन करो सुबह को कि ये जो 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 मैंने नाम बताए आपको, कौन कौन सी मैना कहाँ कहाँ पर बैठी है, कौन कौन सी लताओं पर कौन कौन बैठा है। तो मयूरगन और कुकुट, कबूतर, जो हमारे वो बम्बल बी, उसको क्या बोलते हैं? भंवरे, भंवरे। तो इनका ध्यान करते हुए आप भगवान का सुबह को ये जो समय है, ये निशांत का लीला है, सुबह 3:22, 3:26 से लेके 5:46 तक। तो ये जो लीलाएं हैं ये सुबह को चलती हैं, ये निशांत लीला होती है। निशांत लीला की जय, स्थान लीला की जय, प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि बोल। कोई और कुछ कहना चाहता है? प्रभु जी दो चीजें पूछनी थी आपसे। बोलिए। प्रभु जी मेरे शुद्ध नाम कब हो, एक साधक नाम करते करते वो शुद्ध नाम कब कब उसको मतलब वो कब शुद्ध आपकी नाम आवाज उसके। क्लियर नहीं आ रही, आवाज नहीं क्लियर आ रही, थोड़ी सी दोबारा बोलिए। हरे हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। अब प्रभु जी शुद्ध नाम एक साधक के जीवा से कब मतलब वो उच्चारण होता है, कब उसके हृदय से वो स्फुरित होता है शुद्ध नाम। एक ये चीज पूछनी थी और एक शुद्ध के बारे में जानना था कि हम शुद्ध इस नाम। शुद्ध नाम और सिद्ध दे के बारे में जानना था। सिद्ध दे जब हाँ तक हमारे को देगा तब तक हम वो मतलब भगवान का चिंतन नहीं हो सकता। इस शरीर से हम हाँ चिंतन कर नहीं सकते। तो वो शुद्ध दे कब प्राप्त होता है, जरा उसके बारे में मतलब वो कौन सी स्टेज होती है, ये हाँ चीज जाननी थी। ठीक है। जो हमको ये सब टेस्टों में से जाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात लिखा देता हूँ सबको, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। कई बार लोग ये सोचते हैं कि बस नाम लेना शुरू कर दिया, अब कोई परीक्षा वगैरह थोड़ी आएगी, बस अब तो बस नाम चल रहा है, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बस सब सब मंगल ही मंगल है, सब जगह ठीक ही ठीक चलेगा। ऐसा नहीं चलता है। भगवान क्या के जब स्टूडेंट है उसको टेस्ट भी देने पड़ते हैं, और भगवान जगह जगह टेस्ट लेते भी हैं। ये परीक्षाएं आती हैं, परीक्षाएं आएंगी, गोपियों की भी परीक्षा देनी पड़ी है, बड़े बड़े देवताओं को परीक्षा देनी पड़ी है, बड़े बड़े भक्तों को परीक्षा देनी पड़ी है। तो जब हम, इसीलिए जो गुरु होता है, गुरु अपने चेले को जब ट्रेन करता है, तो गुरु का अर्थ नहीं जैसे आजकल पढ़ाया दिया जाता है बस गुरु जी आएंगे बस तुम जाओगे, प्रभुपाद जी ले जाएंगे, प्रभुपाद जी आएंगे प्रभुपाद जी ले जाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है। प्रभुपाद जी ऐसे निकम्मे लोग बैठे हो तो निकम्मो लोगों को सब वहां पर निकम्मे भर दोगे या लीला में ले जाकर? तो कल ही किसी ने पूछा था मेरे को इस बात का, तो वो कहते थे जी, मैंने बोला मन में सब द्वेष है, राग है, ईर्ष्या है, सब कुछ अंदर भरा पड़ा है, गंदगी भरी पड़ी है संसार की। और 16 माला चार चार नियम, तो चार नियम कोई उससे भक्त नहीं बनता चार नियमों से।
4 नियम तो डिफरेंस है केवल सभ्य और असभ्य का। याद, जो असभ्य लोग हैं, अनकल्चर्ड लोग हैं, वो 4 पाप करते हैं। जो सभ्य लोग हैं, कल्चर्ड लोग हैं, वो 4 पाप नहीं करते। तो 4 पाप नहीं करने से, 4 नियम पालन करने से आप भक्त नहीं बनते हो। उसे भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, भक्ति ये है कि जो शुद्ध व्यक्ति भक्ति कर सकता है, उसके लिए कुछ क्वालिटी चाहिए, ह्यूमैनिटी चाहिए। वो केवल आपको ह्यूमन तत्व पर लेके जाता है, उससे ज्यादा नहीं है वो। आगे तो काम भक्ति करेगी। ये 4 नियम काम करने वाले नहीं है। 4 नियम तो ये शरीर के लिए है बस। आत्मा के लिए जो है वो जो जो अभी आपकी बात है, शुद्ध नाम नाम करते हुए। अब पहले जो नाम करते हैं, तो नाम करते करते जो हमारी अवस्था निकलती है, वो अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति जो है, यही समस्या है सबके लिए। यहां से निकल नहीं सकता व्यक्ति। तो कृष्णाधिकारी जो होता है, उसके अंदर मन में, जैसे हम कर्म इंद्र नाम संयम, भगवान कहते हैं ना कि जो कर्म इंद्र नाम संयम सुमरते, जो बाद में उसको स्मरण करता है, मिथ्याचार सुच्युते, अंदर अंदर से कर्म इंद्रियों को, वो जो बाहर से तो कंट्रोल कर रहा है, अंदर अभी बैठी हुई है वो। तो जो कर्म इंद्रियां हैं, जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अंदर बैठी हुई हैं। तो उसके अंदर ये जो द्वेष है, राग है, राग अटैचमेंट, द्वेष, द्वेष किसी से जलन होना, किसी से ईर्ष्या होना, द्वंद्व है, सुख और दुख की समस्याएं आना। तो जब हम भक्ति करते हैं, तो आगे आगे कई बार हमारे पूर्व कर्म संस्कार सामने आ जाते हैं, कई बार भगवान की परीक्षा सामने आ जाती है। तो कठिन घड़ी वो होती है, उसमें से पास करना पड़ता है, उसमें से निकलना पड़ता है। तो जब ये सब निकलते करते 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 भगवान, जब फिर निष्ठा होती है, प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा, आप जो मर्जी करो, मेरे को मारो गालो, मेरे को तुम कहीं पर भी गिराओ, भले तुम मेरे को तेल में डाल के मेरा पकौड़ा बनाओ, चटनी बनाओ, जो मर्जी करो, मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसी अवस्था आती है। फिर भगवान प्रसन्न होते हैं, अरे मेरा भक्त कभी उसको ठोका है थोड़ा सा, जैसे सोना बनना है, सोने को ठोक ठोक कर बनाना पड़ता है। तो फिर भगवान भी अपने भक्त को बनाते हैं। तो जब ऐसे करते करते निकल जाते हैं, तो हमारी रुचि आती है। सबसे प्राथमिकता, जब भी किसी मन में, कल ही पढ़ रहा था मैं, हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी जैव धर्म में बताते हैं कि जब ये स्थिति आती है कि मेरे को नाम जप करना है, तो उसका अर्थ ये होता है कि हम मध्यम कोटि के भक्त बने नहीं अभी, मगर उसकी तरफ जा रहे हैं, निष्ठा से निकल के उसकी तरफ जा रहे हैं। तो वहां पर एक भक्त है, वो पूछता है अपने मामा को कि मेरे को ये बताइए, मैंने भक्ति शुरू कर दी है और अब मेरी रुचि हो गई है, मेरी निष्ठा हो गई है, मेरी आसक्ति हो रही है, तो मैं कौन सी स्थिति में हूं? तो वो उनको बताते हैं, तू अभी निष्ठा से निकलकर तुम अभी मध्यम की तरफ जा रहे हो, मध्यम बन नहीं गए, उसकी तरफ जा रहे हो। तो कृष्णाधिकारी का अर्थ होता है कि नाम जप कर रहा है, भले मंदिर चला रहा है, भले कोई सन्यासी बन जाए, भले कुछ भी बन जाए, कोई पावर शक्ति कुछ भी कर लो, मगर उसको भी नाम में अनुराग नहीं हुआ। नाम सबसे बड़ा नाम नाम ही करना है, और कुछ यही आधार है। जब ये बुद्धि डाल दे भगवान हमको, तो समझ लो हम मध्यम की तरफ जा रहे हैं। जब उसकी तरफ जाएंगे, तो उसको जब दृढ़ता से पकड़कर उसी को बस, अभी देखो ना, अभी अभी मेरे को मैसेज आया, हमारा दोस्त था वो श्रीवास प्रभु, वहां से कट गया है उसका, मेरे ख्याल अभी जुड़ेगा वो, उसको जुड़ने दो। अंकित को मेरा कट गया, उसको 1 सेकंड वेट कर लेता, उसी का तो प्रश्न है ये। अरे राधापति, उसकी मृत्यु हो गई बेचारे की, अभी ही डाइड। और क्या? अरे वो मेरा दोस्त था श्रीवास, वहां हैदराबाद वाला। हाँ, अब आ गया, वो आ गया। ओ कृष्ण। अभी देखो ना, मैं कल अपने दोस्त को अंकित, यू कैन हियर मी? प्रभु जी मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने दोबारा रिज्वाइन बोला, करा है वो। इसीलिए मैंने वेट किया, आपको वेट किया था, इसलिए मैंने इसलिए बोला नहीं था, मैं वेट कर रहा था। अब हरि देखिए, नाम। मैं कल एक भक्त था, उसको मैंने बोला, भाई तूने ये मंदिर बना लिया, सब कुछ कर लिया तूने, ये सेवा, ये तो प्राकृत भक्ति के काम है, ये कृष्णा का काम है। अरे अस्सी निकल,
अपना पहले तेरे को रुचि हुई है नाम में, नाम करके ले जा, नाम कर। कितना समय बच गया तेरा, 67 ईयर्स ओल्ड हो गया है तो। मैंने उसको डांटा थोड़ा सा, उसके मारा, उसके सर के ऊपर डंडे मारे। अरे कल को मर जाएगा, 67 कहाँ, कितना समय रह गया जीवन के अंदर। उसमें तू नाम नहीं लेगा तो क्या है, अभी 3.5 करोड़ नाम भी लेगा तो 3.5 करोड़ नाम लेने में तो उसमें भी तेरे को 15 साल लग जाएंगे। तो भी लाख नाम एक लेगा तो, अरे कुछ तो कर लेना। तो अब मैं वो उसकी बात कर ही रहा था, तो आज सुबह, आज मेरे को दोपहर को मैसेज आ गया कि स्मृति उसकी मेमोरियल वो हैदराबाद का। इतना अच्छा भक्त था, इतना अच्छा भक्त था बेचारा, बहुत इज्जत करता था। 16 साल का था वरुण जब भी मैं गया था उधर श्यामा था कि हैदराबाद। 16 साल का था, नहीं 17 का था, हाँ 17 साल। अब कितने का हो गया वरुण? 36, 37, हाँ, तो 20 साल पहले। 36। देखो 20 साल पहले उस भक्त के संग उसने इतना इज्जत किया, तब हम प्रचार किया खूब हैदराबाद में, तो काफी कुछ किया। तो 20 साल से मैं वापिस जा नहीं सका हैदराबाद। तो मगर उस व्यक्ति ने, उस भक्त ने, उसके साथ संबंध था, कभी जब भी मिले इतना प्रेम होता था। अभी पिछली बार मिला तो बोले प्रभु जी आप आओ ना, इधर प्रचार करते, कुछ इधर ये करे वो करे। तो अब देखो, एकदम उसको, मेरे को अभी उसके जब बेटे को फिर मैंने फोन किया अभी अभी आप प्रोग्राम से पहले, तो बोलता कि गौर पूर्णिमा से 2 दिन पहले उनको उनको वो क्या हुआ, वो जो अधरंग क्या होते हैं श्यामा था की, क्या? अदरंग, वो जो राधापति उसको, वो क्या नाम उसका, जो विनोद विनोद को हुआ है, ओ, राधापति। पैरालाइज्ड। स्ट्रोक 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 स्ट्रोक। तो उस बेचारे को स्ट्रोक हुआ, अब 2 दिन पहले वो मर गया बेचारा। तो अब जीवन में नाम जप को जो की जो बात आती है आपकी, कि शुद्ध नाम, तो नाम जो है पहले हमको इसको अनर्थ निवृत्ति से निकलकर और इसको अपराध युक्त नाम करना है, अपराध मुक्त नाम, और अपराध मुक्त ही अपराध नहीं करने, और अपराध मुक्त के संग संग फिर अन्य अभिलाषा शून्य, कोई और अभिलाषा नहीं, जो रूप गोस्वामी जी ने बताया, और सर्व उपाधि भी उन्मुक्त, हमको कोई उपाधि नहीं चाहिए। डेजिग्नेशन। जी आप सुनाई दे रहे हैं ना अंकित? हाँ जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ, किसी तरह की उपाधि नहीं, किसी तरह का मान सम्मान नहीं, कोई आपको गाली निकाले, वो कुछ करे, कोई मंदिर से लेना देना, किसी संसार से लेना देना नहीं, बस मगन होके भगवान की तरफ एक तरफ लग जाओ। तो उस भाव में भगवान का बस नाम चिंतन गुण लीला रूप उसके अंदर फंस जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे अपने आप आपको कहना नहीं पड़ेगा, शुद्ध नाम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि कुछ मांगना नहीं है, कुछ संसार से लेना देना नहीं है, कोई राग रखना नहीं है, द्वेष रखना नहीं है, और कोई बोल जाए तो उसको भूल जाओ। कोई द्वेष करता है, कोई मान लो कोई आपसे, आपको पता है कोई आपसे नाराज है, फिर भी उससे नाराज मत हो जाओ, या दूर रह जाओ, या कुछ ऐसे कैसे भी शुद्ध नाम आपका उस हिसाब से होगा जब वो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा। अंकित समझ गया मेरी बात को? यू कैन हियर मी? तो शुद्ध नाम है को जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे अभी नाम करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, तो राधा रानी को सुनाओ इसको, क्योंकि राधा रानी कृष्ण का नाम सुनने के लिए उत्कंठित थे। उसका मैं आपको लास्ट टाइम भी आपको मैंने बोला था ना कुछ, ठहर जाओ 1 सेकंड में लेके आता हूँ उसको। अरे भगवान की लीला है, मैंने आपके लिए बचा के रखा हूँ, जब भी आपको पढ़ने के लिए जाता था मेरे को भूल जाता है कहाँ पर रखी हुई है, मैं कहाँ पर है वो। मैंने 1000 बार लीला पढ़ता हूँ और मैं हर बार सोचता हूँ, खैर वैसा करेंगे
शुद्ध नाम लेना है। शुद्ध मैं बाद में फिर ढूंढ के रखूंगा नेक्स्ट टाइम आपके लिए, इस निशान लगा के रखूंगा वो लीला कहाँ पर है ठाकुर की। मैंने मैंने प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैंने ना कल भजन रस से पढ़ रहा था भक्ति विनोद ठाकुर की। ठीक है। उसमें मैंने एक चीज हल्की अंडरलाइन करी थी, वो आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊं तो थोड़ा मेरे को थोड़ा सा मतलब मैं समझ नहीं पाया था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ बोलिए। उसमें ये उस पे लिखा था, अन्य अभिलाषा से रहित, हाँ और ज्ञान कर्म आदि के द्वारा हाँ अनावृत, हाँ सं- संबंध युक्त अनुकूल भाव के साथ नाम ग्रहण करने से शुद्ध हम्म, नाम होता है। हाँ अन्नकूल शिल भक्ति उत्तम, हाँ ये सबसे उत्तम भक्ति है। अन्य विलासता शून्यम ज्ञान हम्म, करनावृतम अन्नकूल कृष्ण शिल भक्ति उत्तम, ये उत्तम भक्ति है, शुद्ध भक्ति। ये कैसे है? अन्य विलासता शून्यम, जीरो। ये और कोई अभिलाषा नहीं रखनी किसी तरह जी की, सुख है दुख है क्या है जैसे भी है प्रभु आप नाम करवाते रहो। तो भक्तिनाथ ठाकुर एक बात बोलते हैं कि कैसे भी नाम जो है नाम लेते रहो, किस भाव में है कैसे है। ठहरो मैं देखता हूँ, ये सामान निकल जाता है। हाँ वो कहते हैं ये भाव कैसा होता है, बोलते हैं योर माइंड इज वंडरफुल, योर माइंड इज वॉन्डरिंग ऑल ओवर द यूनिवर्स व्हेन यू चांट इट एनीवे। योर माइंड इज वॉन्डरिंग टू पास्ट एंड फ्यूचर व्हेन यू चांट एनीवे। You're not able to concentrate on Krishna's name while you chant anyway. You have no taste for chanting, chant anyway. You have lusty desires, chant anyway. You are making offenses in chanting, chant anyway. You are praying to Krishna to help you, chant better. Chant anyway. You often chant late at night, chant anyway. So why should we chant despite all above obstacles? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जिस तरह भी है जैसे कैसे तुम नाम लेते रहो। अन्य विलास शून्यम ज्ञान करनावृतम, ज्ञान और कर्म उसके शून्य। ज्ञान कहते हैं कि जो लोग मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं, और कर्म कहते हैं इसे शून्य। कर्म कहते हैं कि कोई अच्छा हो जाए प्रभु, ऐसा होगा तो मैं ज्यादा ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, या कोई इच्छाएं हो तो वो इच्छा से रहित। तो कर्म की इच्छा से रहित, मुक्ति की इच्छा से रहित, ज्ञान करना। तो अनुकूल कृष्ण शरण भक्ति उत्तम, जो अनुकूल अवस्था में भगवान, जैसे कंस ने नाम दिया वैसा नाम नहीं देना। कंस भय से नाम लेता था, वैसे नाम नहीं, अनुकूल अवस्था में। तो प्रतिकूल वाली अनुकूल अवस्था में भगवान का नाम लेना, ये शुद्ध नाम है। तो शुद्ध नाम का अनुभव अपने आप हो जाएगा। शुद्ध नाम कब आपको पता लगेगा मेरा नाम शुद्ध हो रहा है? जब आपको लीला स्मरण में आप आ जाओगे। तो जब लीला स्मरण आ रही है तो इसका मतलब नाम शुद्ध चल रहा है। लीला स्मरण नहीं आ रही है तो इसका मतलब नाम शुद्ध नहीं चल रहा है। ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो नाम शुद्ध नहीं चल रहा है। तो शुद्ध नाम जो है, यही आपको अपने आप अनुभव लग जाएगा कि मेरा नाम शुद्ध चल रहा है। तब लीला स्मरण होगी, भगवान की लीला में मन लगेगा। और ये जो जबरदस्ती नहीं लीला स्मरण होता, ये अपने आप होने लग जाता है। जैसे नाम होता है, नाम अपने आप चलता है। जैसे जो नाम हम करते हैं, हम सब लोग यहाँ पर जो अभ्यास, जो जिसको नाम का अभ्यास हो गया है, भगवान की कृपा से नाम करवा रहे हैं, तो नाम आपको पता है, नाम एकदम फिर फटाफट फटाफट हो जाता है। और जो नाम का जिनको अभ्यास नहीं है, जिन पर कृपा नहीं हुई भगवान की, उसे नाम होता नहीं। 16 माला नहीं सारे दिन में खत्म होती उनसे, कई लोगों से। आपने देखा होगा ना, कई बार माला अड़ जाती है, पता है ना आपको, माला अड़ जाती है, अरे माला माला होती नहीं है, चक्कर क्या है? तब कोई 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 ऑब्स्टेकल है, उसमें अनर्थ आता है, कोई कोई उसमें अड़चन चल रही है। तो अड़चन के बगैर जब नाम होगा, अकेला नाम और आप, तो नाम ही भगवान है, नाम ही भगवान है। तो नाम जब आप करोगे, तो जब अड़चन के बगैर नाम चल रहा है खटाखट, तो समझ लो कि आपको भगवान का कृपा, शुद्ध नाम तब चल रहा है उस ये समय समय मेरी बात को। तो शुद्ध नाम के बाद फिर स्वरूप सिद्धि होती है, स्वरूप फिर गुरु देता है। तो वो कैसे, कौन देता है, कहां से देता है, कैसे करवाता है, वो नाम अपने आप करवाएगा। ना भी करवाए तो कैसे भगवान उसकी, आप कैसे कोई, जैसे ये मीटिंग हमने कभी सोचा नहीं था। मैं तो कई बार, लोग भक्त बोल भी रहे थे तो मैं कर रहा था, क्योंकि तैयारी नहीं है इसके लिए। इसके लिए भजन करना पड़ता है कम से कम। जैसे आप बोलते थे कि भक्तिनाथ ठाकुर ने 100 करोड़ नाम के लिए बोला है, तो 100 करोड़ नाम के लिए तो बिल्कुल सही बात है। 3 लाख नाम रोज का ले, 10 साल, उसके बाद मुंह खोलते हैं, उसके बाद ये अष्टांग लीला, ये वो ध्यान करने का काम है। यहाँ पर ये जो लीलाएं हैं, ये एक्चुअली वास्तव में
जो है, जो कम से कम 100 करोड़ नाम जप कर ले, उसके बाद ये लीलाओं का स्मरण हो सकता है व्यक्ति को। तो इसलिए चलो हम अवस्था में नहीं है, चलो भगवान ने करवाया है तो हमारे हाथों से ये भगवान नाम जप करवाते रहे। तो ये सोचो कि हमको कम से कम 1 लाख नाम तो लेना है, उससे ज्यादा नाम ले तो उस हिसाब से फिर हमारी स्वरूप सिद्धि होती है। स्वरूप सिद्धि में फिर 11 लक्षण आ जाएंगे आपको। उसमें फिर जो गुरु होता है फिर वो बता देता है आपको कि क्या करना है। उसके लिए सिद्ध स्वरूप प्रणाली, उसके सिद्ध स्वरूप दिया जाता है उसमें। तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारा जो है माता पिताजी कौन है, तुम्हारी वेशभूषा क्या है। तो उसमें फिर वहां पर तब भक्ति जो उस अवस्था में भी वही नाम यही चलता रहेगा, हर अवस्था में यही मंत्र रहेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंत्र यही रहेगा, मंत्र बदलेगा नहीं। यही मंत्र में आप स्वरूप सिद्धि होगी, यही मंत्र में आप सेवा करोगे, उसको मानसी सेवा कहते हैं। तो जब स्वरूप सिद्धि होगी तो उसपे स्वरूप में फिर मानसी सेवा होती है। फिर आप राधा कृष्ण की जो लीला है उसमें सेवा करोगे। कभी आप पार्षद हो, मान लो आप रति मंजरी के आप अनुचरी हो, तो फिर रति मंजरी की सेवा करोगे आप रति मंजरी आगे सेवा करेगी। फिर आपको वो बता देंगे कि रति मंजरी के आप अंडर हो, और रति मंजरी जो है वो आपकी ये भूषा है, आपकी ये एज है, आपका ये है। फिर आप जब अपने नाम के अंदर फिर आप जब चिंतन करते हो तो फिर केवल राधा रानी का चिंतन नहीं है, उसमें आपकी सेवा का चिंतन होता है। तो सेवा का चिंतन, उसको मानसी सेवा कहते हैं। वो अवस्था अभी थोड़ी इतनी जल्दी नहीं करना, क्योंकि आप नाम करो कम से कम 10-15 साल, ये नाम जो है 1-2 लाख नाम रोज का करते रहो। तो 2-1 लाख नाम किसी को बताना नहीं। हमारा ग्रुप ये छोटा ग्रुप है, इसको तो बात अलग है, बस यही ग्रुप रखेंगे, बड़ा ग्रुप को बनाना नहीं है, इसमें आदमी ज्यादा डालने नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें होगी 2-4 आदमियों से ही बात होगी। तो सब जितने भी हैं यहाँ पर वो कम से कम 1 लाख, और उसके बाद फिर ज्यादा बढ़ जाए, 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, इतना नाम तो करना ही करना पड़ेगा। तो 8-10 लाख जब हमारे 8-10 साल जब नाम ले लोगे, तो फिर अपने आप फिर वो भगवान रास्ता, फिर उसमें क्या होता है कि स्वरूप अपने आप भगवान का प्रकट हो जाएगा। और वहां पर फिर मानसी सेवा होती है, उसको मानसी सेवा कहते हैं। उसको जो सिद्ध, उसको स्वरूप सिद्ध देह कहते हैं उसको। तो वो उच्च कोटि की भक्ति है। ठीक है, आपका आंसर हो गया जवाब का? जी प्रभु जी। ठीक है ना। और इसको किसी को बताना नहीं, अपनी जो साधना है किसी को बताना नहीं, माला किसी को देना नहीं, अपना माला किसी को छुआना नहीं। अपना जहां पर बैठते हो, अपना जो, जैसे मेरी कुर्सी है ये वाली, पूछो श्यामा सखी को, पूछो मेरी कुर्सी, मेरा सोफा, वहां पर कोई नहीं बैठता। मेरे पोता पोती भी नहीं आके बैठते कुर्सी पे, तो बैठता ही नहीं। ऊपर ऑफिस की कुर्सी तो मैं तो उठा लेता हूँ। घर में कोई रिश्तेदार आता है, ये कुर्सी में अपने कमरे में रख लेता हूँ, जिस कुर्सी पे मैं बैठता हूँ। तो जी इस हिसाब से चलता है, ठीक है ना। जी। और किसी का, और कोई किसी का प्रश्न बंद कर देंगे यहाँ पर अभी। ठीक है राधा रानी। श्यामा सखी को राधा रानी पता नहीं बोल जाता है मेरे को। और मेरे को बंदर पड़ गए, और राधा रानी का ध्यान कर, इसको राधा रानी बुला रहा हूँ, बाद में मेरे को इसका नाम ही भूल गया तभी। तो 5 मिनट के बाद याद आया मेरी पत्नी का नाम क्या है। चलो ठीक है, राधे श्याम राधे प्रभु श्याम। जी, बोलिए बोलिए। जब हम मतलब नाम जब करते हैं, जो हम नियम से जो करते हैं, जाने की माला लेके करते हैं, जितना भी करना हो, लेकिन उसके अलावा जब हम दिन में जो जपते रहते हैं, क्या वो भी हमारा कुछ उसका भी होता है, भक्ति हाँ, जो माला पे काउंट जो हम करते हैं? नहीं, अंत में एक्चुअली तो जो नाम है, वो जो नाम तो 24 घंटे खाते पीते सोते सब जगह चलना ही चलना चाहिए। माला तो नियम करना पड़ता है कि ये नियम है, इसे कम ना हो जाए हम। तो उसकी इस कारण माला के ऊपर करते हैं। तो माला तो अनिवार्य है, वो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है माला अनिवार्य है। मेरा कहने का मतलब हाँ, उसका पूरा कि फल जो है। हम लोग कहते हैं 1 लाख करना। अच्छा, नहीं, वो जो 1 लाख तो वो तो माला के ऊपर वो ध्यान हाँ, से। वो पूछ रही ना हूँ ना मैं। ना 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 वो वो तो सेपरेट है, वो बाकी के नामों से सेपरेट है। वो तो 1 वो लाख। सेपरेट, वो अलग हाँ है ना। हाँ। अच्छा। वो जो नाम करो तो घर में बैठ कर करो, ये नहीं हो चलते फिरते सड़क के ऊपर नाम कर रहे हो, जाके ऐसे कर रहे हो। चलो
कभी गए हो ध्यान पे, कभी कर रहे हो, तो उसमें आप केवल जो मान लो शाम को रात को निकले भी 2 घंटे 1 घंटा माला करके आना है बाहर, उसको आप वॉक के ऊपर चले गए, उसमें केवल ध्यान उसके ऊपर लगा रहे, तो फिर तो वो तो अलग बात है। मगर सड़क के ऊपर ध्यान नहीं होता। सड़क के ऊपर क्या ट्रैफिक आ रहा है, मोटरसाइकिल स्कूटर आ रहे हैं, तो यहाँ पर नाम ध्यान नहीं होता है। तो वो नाम ध्यान है, कभी कोई एकांत है, कोई ऐसा पार्क है, कोई बगीचा है, वहां पर अकेले में बैठे हो, वहां पर कोई नहीं है, तो वहां पर आप चल गए हो तो वो ठीक है। तो फिर वहां पर ध्यान जो है, आप जब नाम जप कर रहे हो तो ठाकुर का ध्यान चल रहा है, लीला स्मरण चल रहा है, भगवान का जो जो रूप चिंतन हो रहा है, उसमें नाम जप वो सेपरेट बैठकर आनंद से एक साइड पर, कमरे में चल के भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा चल रहे हो, कमरे में चल लो, किसी बगीचे में जाके चल लो, वो कोई बात नहीं। मगर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, खरबूजा लेने के लिए जा रहे हो, हाथ में माला पकड़ी हुई है, खरबूजे वाले से बात चल रही है ना, साथ में माला हरे कृष्ण चल रही है, वो नाम ठीक नहीं है। और दुनिया लेती है नाम, वो 16 माला कर लिया, खरबूजा भी खरीद रहे हो, उधर उधर दुकान से कोई और भी सामान खरीद रहे हो, हरे कृष्णा भी कर रहे हो, रिक्शा वाले से भी चल रहे हो, तो वो नाम नहीं है, वो शुरुआती नाम, वैसे नहीं, वो नाम नहीं, वो ठीक है। अलग बेसिस, जब वो तक इस बात बेसिस। की समझ आई कि हमें 1 लाख करना चाहिए, 2 लाख करना चाहिए, 60 साल की उम्र हो गई। हाँ ये तो हाँ हाँ हाँ, 2 लाख तो जरूर चाहिए कम ये से देखो ना, कम। जब हाँ तक इस बात का पता चला हाँ हाँ, नहीं कि नहीं नहीं, हमें 1 लाख लाख तो लेना चाहिए, मिनिमम, लाख तो मिनिमम लेना ही लेना पड़ेगा, वही लाख है तो ना। साल में लाख तो जब तक मिनिमम लेना ही पड़ेगा। इससे कम तो चलेगा नहीं, क्योंकि चल क्या करे, कल को मर जाओगे फिर क्या करोगे, कोई नहीं जाएगा साथ में, ना बच्चे जाएंगे, ना धन जाएगा, ना संपत्ति जाएगी, ना कोई रिश्तेदार जाएगा, फिर जाएगा 2 दिन में फूक देंगे, बाद में याद भूल जाओगे कहाँ पर है, कोई नहीं पहचानने वाला, कोई नहीं पहचानेगा। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और कुछ नहीं है इसमें, कोई नहीं पहचानता है। अभी देखो ना, अभी मैं बात कर रहा था तो उसको किसी आदमी ने बोल दिया, हमारे वो भक्त के बेटा, अच्छा लड़का है, भक्त है, बोलता प्रभु जी मैं जा रहा हूँ मायापुर और वृंदावन उनकी अस्थियां लेकर। अरे मैंने बोला 2 जगह क्यों डालेगा, 2 जगह कौन डालता है अस्थियां को? अरे मेरे को किसी ने बता दिया, तो मैंने बोला ध्यान से एक जगह पे डालना, वहां मायापुर में डाला, वृंदावन में तो वहां पर जमुना जी है ही नहीं, वहां तो नाले का पानी डाल रहे हैं 24 घंटे, वहां पर जमुना जी आती नहीं, बंद कर देते जमुना जी, वो तो केवल बरसात में मौसम में आती है। तो बेटर तुम वहां डाल दे, उससे तो हरिद्वार डाल दे, एक जगह पे डालो, तो ऐसी चीजें कब आके फेंक जाएगा, बाद में याद भूल जाएगा, बस हो गया काम, 1 दिन 2 दिन रोएंगे परिवार वाले, चौथे दिन भूल जाएंगे। तो ठीक है कि नहीं श्याम सर? चलो ठीक है, ओके, तो अगले सप्ताह पता नहीं कौन से दिन मिलते हैं, ट्राई करते हैं बुधवार को मिला करेंगे, ठीक है।